एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। हमारे चैनल से फ्लैश रनिंग आपका इस पर स्वागत है। ये हम अ लेटर टू गॉड जेल फिंटर्स के द्वारा लिखा गया चैप्टर, इसका हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। अगर आपने नहीं किया तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उससे देख लेना। चलिए शुरू करते हैं। But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, लेकिन दिल उन लोगों के दिल में जो रहते हैं अकेले एक वैली घाटी के बीच में, देयर वाज अ सिंगल होप, वहाँ पर एक एक ही उम्मीद होती है, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान के द्वारा हेल्प, भगवान के द्वारा मदद। डोंट बी अपसेट मत हो, इवन थो द सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, इस पूरे लॉस के बाद भी होप, अपसेट नहीं होना। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखें कोई नहीं मरेगा हंगर से। दैट्स वाट दैट दे से, यह था कि उन्होंने क्या कहा था। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई हंगर से नहीं मरेगा। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज होप, पूरी रात लेंचो ने एक होप के बारे में, जो गॉड से जो होप थी उसके बारे में पूरी रात सोचा। हुज आइज एज ही हैड इंस्ट्रक्टेड, जिसके आंखों में, और उसने इंस्ट्रक्ट किया था, देखा हर चीज। इवन वाट इज डीप इन वंस कॉन्सेंस, क्या है हर किसी के अंदर। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक बहुत ही फेथ वाला इंसान था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, एनिमल की तरह वो काम करने वाला खेतों में। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, बट वो जानता था कि लिखते कैसे हैं, वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे में, इसी संडे में, एट डे ब्रेक, दोपहर के समय, एट ही बिगिन टू राइट अ लेटर, उसने एक लेटर से लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसको वो खुद टाउन तक ले जाएगा और उसको मेल बॉक्स में डाल देगा और इसको मेल कर देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर ऑफ टू गॉड, यह गॉड्स को लेटर भेजने से ज़्यादा नहीं था। मतलब वो गॉड को लेटर भेज रहा था। गॉड, ही रोट, उसने गॉड को लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरे फैमिली और मैं भूखे जाएंगे इस साल में। आई नीड 100 pieces in order to sow my field again and live until crop comes, उसको 100 पीसोस वहाँ की करेंसी थी, वो उनको 100 पीसोस चाहिए थे अपने खेत को दोबारा बोने के लिए। और जब तक वो खेत पूरा रेडी नहीं हो जाए तब तक उसको उसका घर चलाने के लिए, जो खराब हो गया था और जो फसल खराब हो गई थी हेलस्टॉर्म के द्वारा, तूफान के द्वारा। ही रॉट टू गॉड, उसने लिखा गॉड को एनवलप में, टू गॉड लिखकर उसने एनवलप में डाला और लेटर को उस एनवलप में डाल के वो अभी भी परेशान था और जो वो वापस टाउन की तरफ चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस की तरफ, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, वो इसने स्टैम्प प्लेस की, उस पर स्टैम्प लगाई लेटर पर और उसको मेल बॉक्स के अंदर डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, एक एम्प्लॉय, हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, एक पोस्टमैन जो हेल्प भी करता था पोस्ट ऑफिस में, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God, वो गया बॉस के पास और वो हंसा जब उसने दिखाया गॉड को लेटर, वो लेंचो वाला। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन ही नॉन दैट एड्रेस, उसके कैरियर में कभी भी ये एड्रेस, गॉड वाला एड्रेस कभी नहीं देखा उसने। द पोस्टमास्टर अ फैट एम्बिएबल फेलो आल्सो ब्रेक आउट लाफिंग,
जो पोस्टमास्टर था, एक मोटा मोटा ताज़ा आदमी, वो भी हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड वो तुरंत ही उसके बाद वो सीरियस हो गया। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, उसने लेटर को डेस्क पे फेंक रखा। कमिटेड, और कमिट किया। वाट फेथ, कौन सा विश्वास। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ मैन हु रॉट द लेटर। मैं चाहता हूँ कि मेरा उस आदमी में फेथ है जो गॉड पे विश्वास करता है। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, स्टार्ट किया गॉड के साथ। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसीलिए जो लेंचो था उसके फेथ विश्वास को गॉड से नहीं हटाने के लिए, जो पोस्टमास्टर का अब बेदर आइडिया, जो पोस्टमास्टर था वो नए आइडिया के साथ आया। द आंसर द लेटर का आंसर करने के लिए। बट व्हेन ही ओपन इट, जब उसने ओपन किया, इट वाज एविडेंट दैट टू डू आंसर, एक एविडेंट था आंसर करने के लिए कि वो चाहता था कुछ गुडविल से ज़्यादा, अच्छी से ज़्यादा, इंक और पेपर। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वो स्टक हो गया उसके रिजोल्यूशन में। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने मनी मांगे एम्प्लॉयज़ से। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी के कुछ पार्ट भी उसमें दे दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged to give some for an act of charity, और बहुत सारे उसके फ्रेंड जिसको उसने कहा और उन्होंने उसकी मदद की। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोज, ये उसके लिए इम्पॉसिबल था अकेले गैदर करना 100 पीसोज के लिए। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए उसने उस फार्मर को, लेंचो को, आधे पीसों मतलब 50 पैसों से कुछ ज़्यादा रुपए दे दिए। पुट द मनी इन एन एनवलप में उस मनी को डाल दिया। एड्रेस टू लेंचो को एड्रेस किया, उसके बारे में लिखा, उसका नाम लिखा। एंड विद अ लेटर कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड, और एक लेटर था जो कंटेन किया ओनली सिंगल वर्ड है सिग्नेचर की उसने गॉड के खुद ने। तो चलो इसका एक समरी देख लेते हैं इस पूरे सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट यहीं तक है। लेंचो का जो खेत जो खराब हो गया था ओलों के द्वारा, तो उसके बाद वो बहुत दुखी हुआ। दुखी होने के बाद उसने अपने घर पे सबसे बात की, तो उसका भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास था, वो गॉड में बहुत ज़्यादा बिलीव करता था। इसीलिए उसने गॉड के लिए एक लेटर लिखा अपने 100 पीसेस को लेने के लिए, ताकि वो अपना खेत में फसल उगा सके और अपना खाना चला सके, ताकि वो हंग्री नहीं हो। तो वो जब उसको लेटर को डाल दिया, उसने 100 पीसेस की डिमांड की। उसमें फिर उसने पोस्ट मास्टर ने उसको पढ़ा, तो वो हंसने लगे। पर थोड़ी देर बाद वो सब उसके फेथ में चले गए भगवान, और उसके फेथ को तोड़ना नहीं चाहते थे भगवान में। इसलिए उन्होंने सब ने मिलकर पैसे इकट्ठे किए, और लास्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, किसमें और कैसे, किसमें लेंचो का फेथ था। लेंचो हैव फेथ इन गॉड, उसका गॉड में विश्वास था या फेथ था। व्हाट डिड ही डू, उसने लेंचो ने गॉड से वो लेटर लिखा 100 पीसेस की डिमांड के लिए। हु रीड द लेटर को किसने पढ़ा। लेटर आपने देखा पोस्ट मास्टर के द्वारा लेटर रीड किया गया था, तो पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। व्हाट डिड पोस्ट मास्टर डू देन, उसके बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया। आपने देखा पहले वो हंसा था, पर उसके बाद वो इमीडिएटली
वो उसके फेथ में चला गया और उसके फेथ को नहीं तोड़ना चाहता था। तो पो, पोस्टमास्टर फर्स्टली ही लाफ्ड बट immediately he go with the faith of Lencho and not want to break the faith of Lencho. So then he collected money, some pesos from his members and friends. तो थैंक यू, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और लोगों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सबको इसका पता चल सके। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।